हेलो फ्रेंड्स, मैं दिवांकर। हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलजान बाकी चौधरी एंड सन्स एपिसोड 25। तो भाई 25वां नंबर आ गया। देखते अब क्या होता है, ये बताती है या नहीं। बड़े अंकल, मैं ना आपको धोखा नहीं देना चाहती थी, ये प्रैक्टिस कर रही है, मुझे इसलिए लग रहा ये बताना चाहती हूँ कि मैं आपकी बेटी सबाहत की बेटी हूँ। नहीं, ये क्या बात हुई? आपकी बेटी सबाहत की बेटी हूँ। हाँ, है। आपके पोते की मम्मी की बेटी। बड़े अंकल, मुझे पता है कि आपका बच्चा वाला दिल मारी है। बहुत बड़ा है और आप ना माफ कर देंगे। वो मैं आपकी नवासी हूँ, परी। हमारे से तो कोई बात नहीं की मुख्तार भाई ने हक में प्लायर मेरे से बात की थी ना चाचा जी ने, तो मैंने ही तो बताया, बस ही को ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओह आई फील लाइक पलैयर मेरा मतलब है आप जरा अभी फोन करके उससे पूछे तो सही, वो क्या मुझे या मेरे खानदान को नहीं जानता। 10 लाख रुपया हक मेहर मांग लिया उसने। कोई बेतबारी पैदा हो गई है उसे। 10 लाख तो ये अच्छी जान के खासी कर रहा रकम है नहीं कि है। सच्चाई पता लग के वो छोड़ना दे। बात रकम की है ना? नहीं है पुत्र। मुझे लगता है कि मुख्तारे के दिमाग में कोई और चीज चल रही है। उनके दिमाग में क्या चलेगा? उनका दिमाग है कोई मौत का कुआं थोड़ी है जिसमें मोटरसाइकिल चलेगी भाई साहब। लो वैसे भी अब्बा जी, हम तो बच्ची को घर बसाने के लिए ला रहे हैं ना जी, तो 10 लाख हो या 20 क्या फर्क पड़ता है। एग्जैक्टली वैसे ताऊ जी, हमारे में तो शरई नहीं होता हक में। मेरा तो 32 रुपए आठाने था। 10 लाख रुपए का है, कोई 10 करोड़ तो नहीं कहा। 10 लाख तो तेरी संगारवेज में पड़ा होता है। हाँ मैं भागी, पता लग गया, देख लिया। लो जी, जगह बदलनी पड़ेगी। आटे के कनस्तर में रखूंगी इसे। सुन लो ओपन सीक्रेट, अब्बा जी आप वैसे भी बात को ना सीरियस ले रहे हैं, पैसे का क्या है। और पैसा तो हमेशा चौधरी दिलदार ने हाथ की मैल समझा है। कोई डर की नहीं खानी। पलैयर मेरा मतलब है कि मुझे यूं लग रहा है कि वो मुझसे कोई बात छुपा रहा है, फिर गोलमोल सी बातें कर रहा था। नहीं भाई साहब, आप ऐसे जरा टची हो रहे हैं, ऐसी क्या बात हो सकती है भाई? सलमा उठा लें, हाँ? इम्पोर्टेंट है बहुत। सफार शफीक प्लम्बर की कॉल है, फिर कर लूंगा। अच्छी आदमी अच्छा मालिक है। अच्छी ताऊ आदमी जी ने है। याद से बुला लेगा, सारे घर की छुट्टियां ले। अच्छा पुत, अब अगर बचत हो गई है तो तुम ना वकील बनो। बस अब्बा जी मेरे ख्याल में बात अब खत्म करते हैं। अब चाचा जी मुख्तार ने कह दिया तो बस हमें मान लेनी चाहिए। क्यों निमो? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्यों बुलाया। मैं इतनी बिजी चल रही थी निकाह के कामों में, ऐनी फजूल वेली नहीं बैठी थी मैं। मेरी नूह बहुत बिजी होती है। अब देखना, इसने सारे निकाह के इंतजामात खुद कुर्सी पे बैठ के देखने। मुझे सारे इंतजाम खुद बताने हैं। जरा परी को देखते हैं कि वो क्या कर रही है। हाँ जी, ये आपने घर में अखबार के साथ पान भी लगवाए हुए हैं। अब्बा जी जी पलैयर अखबार के साथ पान लगाए। कर लेंगे फिर वो शफीक प्लम्बर से बात। क्या बात करूं, आके तेरी पोनी कास जाए। मुंह कर लेंदी है काम। पोनी कस्ट बढ़िया था। सी बस है, क्या कह रही हूँ कुछ ओए यार, बात ही नहीं समझ आ रही। बिलाल से बात करती हूँ। हाँ देखो बिलाल, तुम नहीं जानते हो कि मैं कौन हूँ। वल्लाह मैं परी परी दुनिया की परी है, परी क्या है?
रानी रानी समझाया कि जबान को गया ताशी ये एक साइड से फोड़ दी। सॉरी सॉरी वेरी सॉरी मिस्टर ताकि वो असल में हम इनको वो मालिश करना चाहते हैं इसलिए इनको काबू करने के लिए ये निकाह से पहले जूतियां बरसाना अच्छा शुगुन नहीं है। यस यू आर एब्सोल्युटली राइट मगर वो बच्ची है ना बड़ा तमाशा करती है। आपने जो तमाशा किया हुआ है ना उसको सही करना चाहती है वो तो और करें इस बात पे। एक तो हर कोई हमें ग्रीक फिलोसोफर बना नाम उसका परी है और फिजाओं में तू उड़ रहा है। तो इसका जो हाय है ना, इसका जो नशा है ना फिजाओं में उड़ने का, ये तुझे पता नहीं है इस बात का। ओ नशई, प्रोफेसर बक ने ना तेरे नाम का नोटिस निकाल दिया। प्रोफेसर बक के नाम पे मिट्टी डाल दे ना। अभी तो मुझे अपना वक्त आजमाना है। मैंने सोच लिया शोकी, मैंने ना अब इश्क के कैंपस में सिर्फ मोहब्बत के चैप्टर्स को पढ़ना है। ओ भाई प्लीज ये देख, हाथ जुड़े मेरे तेरे सामने, प्लीज सीरियसली अपनी स्टडीज को। सीरियस ले तो रहा हूं ना मैं, परी से अहमद को। यार ये जो मोहब्बत का प्रोसेस होता है ना, इसका अपना मजा है यार। कभी इंसान अपने दिल की मानता है यो, कभी दिल की झुठलाता है, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ है ही नहीं है, ये वहम है। और कभी कभी ब्रो, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इस दुनिया में इससे बड़ी कोई हकीकत है ही नहीं। ले भाई तेरा काम हो गया ब्रो, अब तो एक काम कर, ये असाइनमेंट ना तुबा को दे देना और तू आराम से बैठकर अपनी मोहब्बत की निसाब पढ़, क्योंकि मैं तो जा रहा हूँ घर, मुझे करनी है अपनी डिग्री कंप्लीट। ब्रो सब कुछ कितना फ्लो में जा रहा था, सारा फ्लो खराब कर दिया तूने तौबा तौबा का नाम लेके। तेरा कुछ नहीं हो सकता, तो एंजॉय कर। दे देंगे। मैं हूँ वो है, बातें हैं बस दरमियान। ये पढ़ता कम है, फैलाता ज्यादा है किताबें। हेलो मास्टर साहब, ना ज्यादा कपड़ा देने का ये मतलब है कि आप क्यों लौट का लाचा ही बना दें। वापस भेज रही हूँ मैं। लो जी, डोमिनेट में टी तो लिखा नहीं है, फिर कहता है कि मेरे अंग्रेजी में पूरे नंबर नहीं आते। है कहाँ ये बंटी? इस वजह से क्योंकि सारे घर वाले उसे हमेशा लेट डाउन करते हैं जिस तरह मुझे करते हैं। लो जी, खुल गया मैं दुखियारी का रजिस्टर। हाँ तो क्यों ना खुले? घर में हक महर की मीटिंग चल रही है, हमें तो मुंह ही नहीं लगाया किसी ने। हाँ तो हक महर तुमने देना है। तो पता तो होना चाहिए ना कि घर में चल क्या रहा। हक महर देने वाले और हक महर लेने वाले दोनों पार्टियां मौजूद हैं। हमारा क्या मतलब इस किस्से से? खैर, हमें तो कभी किसी किस्से में रखा ही नहीं घर वालों। शबो, ए शबो, मेरी बात सुन, मुझे ये बता, पुलाव के नीचे से चूल्हा किसने बंद करना था? मैं ना जाती तो पुलाव की खिचड़ी बन जाती। ले, खिचड़ी तो वैसे भी इस घर में बनी हुई है, वो भी सुबह शाम। साबर, इसको किसी दिमाग के डॉक्टर को चेक करा। कराया था, उसने यही कहा है ना कि इसका कोई इलाज नहीं है। बेटे मुझ डॉक्टर का फेल हुआ ना, डॉक्टर की पढ़ाई सही नहीं। ओ पागल खाने में जमा करा इसको। मैं भी नहीं सोच। चल कोई सीरियस बात भी करेगा। मुझे ये बता कि ये जो हक महर वाली बात है, इसके बारे में तेरा क्या ख्याल है? वजन से बात हुई थी मेरी। असल में भाभी जी, लड़की वालों के ना कुछ तहफ्फुज़ात होते हैं।